हेलो दोस्तों, तो आज आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाफ ईयरली क्लास 12th एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है ना? फिजिक्स ऑब्जेक्टिव आंसर की जानेंगे, सब्जेक्टिव जानेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? वीडियो का स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे देखेंगे पहला का बी, दूसरा के बी, तीसरा के सी, चौथा के सी, पांचवा के ए, छठवां के ए। ठीक ना? उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे सातवां के बी, आठवां के बी, नौवां के ए। उसके बाद से 10 नंबर देखेंगे 10 के बी। उसके बाद से यहाँ पे देखते हैं 11, 11 के सी, 12 के ए, 13 के बी, 14 के ए, 15 के डी, 16, 16 के बी, 17 के डी, 18 के बी, 19 के डी, 20 के बी। यहाँ पे देखेंगे 21 नंबर, 21 के ए, 22 के सी, 23 के सी, 24 के बी, 25 के, 26 के डी। यहाँ पे देखेंगे 27 के सी, 28 के बी, 29 के सी, 30 के सी। अब इधर देखेंगे 31, 31 के डी, 32 के डी, 33 के डी। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे 34 के सी, 35 के सी, 36 के सी। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे 37, 37 के बी, 38 के सी, 39 के बी, 40 के सी। ठीक है ना? 41, 42 इधर नीचे 50 तक दिया है। चलिए सब्जेक्टिव देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दे, इसके ऐसा ही मात्रक को लिखे। तो आंसर है आवेश का आयतन घनत्व अंतरिक्ष की प्रति इकाई आयतन में मौजूद विद्युत आवेश की मात्रा है, जिसे रो से दर्शाया जाता है। इसका सही मात्रा कूलम प्रति घन मीटर है, जो आवेश को आयतन घनत्व आयतन से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दूसरा कि किसी सतह पर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दे। वैद्युत फ्लक्स यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे डी से प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा गॉस और एम्पियर के नियमों की तुलना करें। गॉस नियम विद्युत क्षेत्र से संबंधित है, जो स्थिर आवेशों से उत्पन्न होता है, जबकि एम्पियर का नियम चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है, जो विद्युत धाराओं द्वारा उत्पन्न होता है। गाउस नियम एक बंद सतह से गुजरने वाले विद्युत प्रवाह को बताता है, जबकि एम्पियर का नियम किसी बंद लूप के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र के परिसंचरण को बताता है। दोनों नियम विद्युत चुंबक में समाकल विधियां हैं, जो उच्च समरूपता वाले मामलों में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की गणना करने की प्रक्रिया को सरल बनाती है। 4 नंबर है चालक में इलेक्ट्रॉन का अपवाही व्यय के लिए व्यंजक लिखें। वह औसत वेग जिसमें चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन अणुओं से टकराते हुए बाह्य विद्युत क्षेत्र में प्रभाव में धन की तरफ आगे बढ़ते हैं, अपवाह या अपवहन वेग कहते हैं। 5 नंबर है किसी समांतर पट्टिका संधारित्र में दूसरे प्लेट की क्या भूमिका है। समांतर पट्टिका संधारित्र में दूसरे प्लेट पहली प्लेट को आवेश ग्रहण करने में मदद करती है, जिससे संधारित्र की धारिता बढ़ती है और प्लेटों के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र बनता है। यह बिना संपर्क के पारस्परिक प्रेरण द्वारा विपरीत आवेश प्राप्त करती है, जिससे पहली प्लेट का विभव कम हो जाता है और उसमें अधिक आवेश जमा किया जा सकता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि एक पृथक प्रणाली का कुल विद्युत आवेश सदैव स्थिर रहता है, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल उसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। किसी भी प्रक्रिया से पहले और बाद में निकाय का शुद्ध आवेश समान रहता है। विभवमापी के दो उपयोगों को लिखें। तो इसका आंसर है विभवमापी के दो मुख्य उपयोग है, किसी सेल के विद्युतवाहक बल का सटीक मापन करना और दोनों सेलों के विद्युतवाहक बल की तुलना करना। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग किसी सेल के
आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करने और किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मापन करने के लिए भी किया जा सकता है। अगला है आभासी नमन से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी के चुंबकीय याम्योत्तर के अलावा अन्य याम्योत्तर में नमन कोण के मान को ही आभासी नमन कहा जाता है। अगला है 9 नंबर, धातु की प्रतिरोधकता पर तापमान बढ़ने का क्या असर होता है? तो आंसर में 1 नंबर है चालक, यानी ताप बढ़ाने पर चालक की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। अर्धचालक, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की प्रतिरोधकता कम हो जाती है। विद्युत अपघटय, ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघटय की प्रतिरोधकता कम हो जाती है। 10 नंबर क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में क्या अंतर है? विद्युत वाहक बल प्रति एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में स्रोत द्वारा दी गई ऊर्जा है, जबकि विभवांतर परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को प्रवाहित करने में प्रयुक्त ऊर्जा है। विद्युत वाहक बल परिपथ के आंतरिक प्रतिरोध से स्वतंत्र होता है, लेकिन विभवांतर परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। विद्युत वाहक बल हमेशा विभवांतर से अधिक होता है और खुले परिपथ में भी मौजूद होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना। आज जाइए एग्जाम में देखिए इसका ये आंसर क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही अगला वीडियो लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।